So, hello everyone. I hope you all are doing absolutely fine today. As per the promise, मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। क्योंकि देखो, मैंने एक्सरसाइज 8.1 की सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया 8.1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब वीडियो भी दे दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हो और सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अभी तक की अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, जाओ प्रीवियस वीडियो पे। इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो बना दिया है। जाओ सारे वीडियोस को देखो, अच्छे से स्टडी करो और एक अच्छा नोट, छोटा मोटा नोट प्रिपेयर करके आके उसके बाद ही इस वीडियो के ऊपर आओ, ताकि तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए, सारी चीज़ें एक क्लियर वे में तुम लोगों को समझ में आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ाइए। तो एज पर द प्रॉमिस, ये हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, विच इज़ लाइक द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। वो क्या बता रहा है कि चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, इवेलुएट के ऊपर आने वाली है पहली क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो इवेल्यूशंस में अगर देख रहे हो तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से कोई एंगल दिया हुआ होगा। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें एक 90 डिग्री हुआ करती थी, ऐसे एक एंगल होती थी, जिससे हम लोगों ने सभी का रेशियो सीखा था, सभी के स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यूज सीखे थे। ठीक है, वो वैल्यूज़ क्या थी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या होता है और याद करने से बेहतर मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बताया था कि कैसे उस ट्रिक के थ्रू तुम लोग उसे प्रिपेयर कर सकते हो और उसे थरली दिमाग में मैप आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड चेक आवर प्रीवियस वीडियो। उस वीडियो को एक बार चेक करने के बाद तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग अब देखते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर आके, सॉल्यूशंस है क्या। ये तो वाइट है, चलो दूसरे कलर ले लेता हूँ। चलो, यहाँ बोल रहा है कि साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू इंटू कॉस 60। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या हमारा ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका? देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, हम लोगों ने देखो पिछले वीडियो में जाओ, सारे स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यू को थरली याद कर लो, या तो फिर उसे एक एजम्पशन बेसिस में उसका एक टेबल बनाना सीख लो। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक टेबल बनाना सिखा दिया, जाओ उसे देख लो। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता था हमारे पास, बताओ। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस देखो बीच में कुछ नहीं है तो मतलब इसका वैल्यू इंटू हो जाने वाला है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ। कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है इंटू 1/2। क्या करना है हमें, दोनों को इंटू करना है। √3 इंटू √3 क्या होगी 3, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 2 4। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। 4 LCM हो गया, 3 + 1 तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा, 4/4 विल बी योर आंसर। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन, इसका वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या होगा, 2 लिखो, इंटू लिखो, tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हो 1 स्क्वायर, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू वॉट, tan 45 इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारे पास √3/2, वहाँ पे देखो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताओ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम √3/2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है। 2 इंटू 1 का 1 लिख दो, प्लस स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो √3² क्या हो जाने वाला है, √3 इंटू √3 क्या होगा, क्या हो जाएगा ये √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 इज वॉट 4, माइनस सेम वही कंडीशन 3/4। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है। तो 2 इंटू 1 देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कट जाने वाली है। ठीक है, इंटू 1, इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, हाँ भैया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3। उसका बोल रहा है प्लस cosec 30 डिग्री, प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है √2, मतलब कि 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 प्लस 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, एलसीएम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट करके
फिर हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 1/√2 बाय को हटाओ डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 बाय √3 और हम इसे फर्दर फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिवीजन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1/√2 इंटू √3 बाय 2 + 2√3। हाँ भैया क्लियर है। अब हम इसे क्या ले सकते हैं, √3 बाय 2 इंटू 2 + 2√3। हाँ भैया इसे फर्दर क्या ले सकते हैं, 3 बाय √2 प्लस 2√6। हाँ भैया इसे फर्दर हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो दोनों साइड रूट में भी वैल्यू है, तो हमें रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक वैल्यू को लेके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसको लेते हैं, जिस वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिक है। जैसे इस वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिक है तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाय 2√2 माइनस 2√6। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। अब ये करने के बाद लिख सकते हो √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाय 2√2। ये देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो इसे लिख सकते हो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। हाँ भैया लिख सकते हैं। अब आगे लिखो क्या हो सकता है ये, √3 2 इंटू √2 इज वॉट, 2√6 √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 माइनस 2√18 क्योंकि √3 इंटू माइनस 2√6 इंटू √3 कर देंगे तो √18 हो जाने वाली है। बाय क्या हो जाने वाला वैल्यू, 2 का रूट स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 2 इज़ 4 और देखो क्योंकि देखो इस तरह इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2 2 इंटू 2 प्लस इंटू √2 इंटू √2 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस √2 इज़ 2 तो 8 है जाने वाला इसका वैल्यू। तो देखो ये हो गया वैल्यू 8 फिर माइनस, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। अब क्या लिख सकते हैं, देखो एक जगह तो रूट हट चुका है तो अब हम लोग लिख सकते हो इससे अगर हम लोग कॉमन आउट कर सकते हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग फर्दर लिख सकते हो √2 को कॉमन निकाल के लिख सकते हो √6 माइनस √18 बाय 8 माइनस 24 इज -16। ये देखो कट गया, -8 बचने वाला है। तो √6 को तुम लोग लिख सकते हो √2 इंटू √3 और इसे लिख सकते हो -18 को √2 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे तो √6 -18 छोड़ दो, ये हो जाने वाला है कितना, √6 माइनस 3 √2 बाय -8, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √2 को एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज यहाँ पे √6 को हम लोगों ने छोड़ दिया। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हो, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। ये क्वेश्चन क्या बोल रही है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/2 प्लस 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ पे √2/√3 बाय sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हो √2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हो 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हो 1। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। आगे क्या हुआ, तो देखो इसका एलसीएम ले लो 2√3 बाय इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा 2√3 होने के बाद क्या हुआ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। हाँ भैया क्लियर है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हो 2√3 कट गई अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय, अब लिख सकते हो यहाँ पे √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ठीक है। अब इसमें से हम लोग एक काम कर सकते हो, √3 को कॉमन ले सकते हो इन दोनों इक्वेशन से। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा सॉल्यूशन,
तो होगा √3 1 + 2 - 4 बाय √3 1 + 2 + 4। ठीक है, क्या सॉल्यूशन बचा हमारा? 3√3 बाय 3√3 -4 + 4। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है इसे। ठीक है, रेशनलाइज करना है इसे। क्या करना है? इसे रेशनलाइज करना है। तो इसे लिख सकते हो √3 -4 बाय √3 3√3 + 4। देखो इतने डिटेलिंग में कहीं पे आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा कि सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठो और उसे अच्छे से हर सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिटेल में बनाना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये चैप्टर जितनी इजी दिखती है उतनी चैप्टर इजी है नहीं। फर्दर सॉल्यूशंस में आके आप लोगों को बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए जाओ इसे अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर क्या बोल रहा है देखो, अब इसे क्या कर सकते हैं? इनटू करना होगा किससे? किसी भी ले लो डिनोमिनेटर को और लिख दो उसके टर्म को, नेगेटिव कर उसी को लिख दो। 3√3 न्यूमरेटर को ले लो -4 बाय 3√3 + 4 लिख सकते हो? हाँ या लिख सकते हैं, आगे बताइए। अब ये लिखने के बाद क्या होगा हमारे ये तो हमारा क्लियर है, सीधे ये वाला इक्वेशन में बैठने वाली है ये 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाय देखो ये प्लस ये प्लस में ये माइनस में, तो देखो क्या हो जाने वाला है। ये रेशनलाइज कर रहे हैं ना इसे, तो हमारे क्या करना है? न्यूमरेटर को लिया मैंने, उसको दोनों ऊपर और नीचे दोनों में सेम न्यूमरेटर के वैल्यू को डाल दिया। तो अब हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? √3 × √3 क्या हो सकता है? 3√3 का स्क्वायर प्लस माइनस -√4 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा? देखो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस का +4 स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 बाय ये हो जाने वाला है 3√3 × 3√3 -4 × 4। तो यहाँ तक तुम लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे इधर भी रिक्वायरमेंट है फिर से सॉल्व करने की। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो उसके क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3√3 का स्क्वायर क्या होता है? 27 होता है, +4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। फिर इसे क्या लिख सकते हो? -2 × 4 is 8 × 3 is what? 24√3 बाय क्या लिख सकते हो इसे? 27 - 16। तुम्हारा फर्दर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 43 - 24√3 बाय 11 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? अब ये क्लियर है, आगे बताइए। अब देखो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। हमारी 3 और 4 नंबर की थोड़ी क्वेश्चन जो हेक्टिक है, थोड़ी टफ है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, हमें पहले 5 बोला गया तो 5 × डाल दो, ये होल स्क्वायर हो जाने वाला है, +4 × sec स्क्वायर sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sec 30 डिग्री का वैल्यू डाल दो। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और डालो 2/√3 का होल स्क्वायर -10 45 का क्या होता है? 1 का होल स्क्वायर बाय sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। अब देखो क्या हो सकता है? 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 प्लस 1/1/4 प्लस 3/4 5/4 प्लस 16/3 प्लस 1/4 1 + 3 12 हो सकता है, 4 और 3 का एलसीएम 15 हो सकता है, फिर प्लस 3 4 जा क्या होता है? 3 4 जा हमारा होता है 12, उसके बाद फिर 4 से 16 4 जा क्या हो जाएगा? 32 64 प्लस 1 12/4 हो जाने वाला है। ये तो हमारा यहीं कट गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने का इसका एलसीएम वैल्यू क्या आ सकता है? देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो गई, तो यहाँ पे भी -2 आएगी। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। तो अब देखो
64 प्लस 15 इज 79, 79 माइनस 12 इज व्हाट 67, तो 67/12 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग, जस्टिफाई द फॉलोइंग्स। ये बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग्स। क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू वॉट। इस क्वेश्चन का इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इनमें हमारे क्या आंसर आ सकता है, तो देखो सॉल्व करके देखते हैं हम। बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 इज वॉट, tan 30 इज वॉट 1/√3, तो 1/√3 लिख दो, बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हो 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3। ठीक है, हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। तो क्या हो जाएगा उसका 2/√3 बाय क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ क्या होता है 3 प्लस 1/3। ठीक है, हाँ भैया। अब क्या लिख सकते हो 2/√3 बाय 4/3, तो क्या हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, तो 2 कट जाने वाला है, फिर देखो 3 और √3 क्या हम लोग लिख सकते हो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे 3 को लिख सकते हो, यहाँ पे √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, उसमें से एक √3 कट गया, तो क्या होगा ये √3/2 हमारा क्या वैल्यू बच रहा है √3/2। हम लोग का √3/2 किसका वैल्यू आता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आता है, याद करो। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है हमारा √3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ए नंबर, तो विच इज़ व्हाट साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यह क्लियर, आगे बताइए। अब बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का कौन सा रेशियो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, आप बताओ। तुम लोग देखो सॉल्व करके प्रूव आउट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर लिख सकते हो बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 का वैल्यू क्या होगा, देखो इक्वल टू डालना मत भूलना। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो 0/2 क्या हो जाने वाला है 0, तो क्या हो गया आंसर हमारा डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब tan 90 डिग्री का क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। बोल रहा है साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू वॉट। ए का वैल्यू क्या होगा जब हमारा ये इक्वल ये से रेशियो आ सकता है कि साइन 2 ए, साइन 2 ए को अगर हम लिखते हैं कि अगर लिख दिया हम लोगों ने, देखो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, तो ए का वैल्यू हमारा क्या होगा, इस सारे रेशियो इन सारे स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू डाल के देखते हैं। अगर साइन 2a का वैल्यू अगर हम लोग 0 लिख देते हैं, तो साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, ठीक है, 2 इंटू 0 तो साइन 0 और 2 साइन 0, 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और साइन 0 क्या होता है हमारा 0। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 0 इज 0, तो 0 इंटू 0 आ गया। तो देख रहे हो हमारा दोनों कंडीशन कहाँ पे ट्रू हो रहा है, सबसे पहला ऑप्शन में हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। क्योंकि तुम बाकी फर्दर देखो, बाकी दूसरे को देखो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम देखो लेट्स कंसिडर ऑप्शन सी को देखते हैं। अगर ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने ए इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है, और उससे हम लोगों ने देखा कि आंसर भी हमारा सॉल्व आउट हो गया, तो हमारा आंसर वही है। अगर बाई चांस हम लोग अगर 45 डिग्री देखते हैं तो क्या होता है 2, देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2 है, तो साइन 2 ए का वैल्यू क्या 45, तो 2 इंटू 45 कर देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 2 साइन 45 डिग्री। क्लियर। अब क्या लिखते हैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, 2 साइन 45 तो 2 इंटू 1/√2, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है बताओ √2 हो जाने वाला है। रूट क्योंकि ये दोनों अगर कटेगी तो क्या होगी √2 वैल्यू, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है, अगर हम लोग ए का वैल्यू 0 रखते हैं तो, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। बोलता है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये फाइंड आउट करके दिखाओ। बहुत ईजी क्वेश्चन।
अगर तुम लोग समझ चुके हो तो अभी तक तुमसे फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो मैं बस तुम लोगों के लिए बना देता हूँ क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप को चेक कर लो कि तुम क्या इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ तुम्हें सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है भैया? तो देखो अब यहाँ क्या बोला, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हो। सर 2 tan 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है, बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1/√3 को लिख सकते हो हम लोग 2/√3 बाय 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 बाय 3 - 1/3 क्या लिख सकते हो सर, 2/√3 बाय 2/3 सॉरी 3, अब इसे लिख सकते हो 3/2, ये दोनों कट गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हो इसे √3 से ये कटेगा तो √3 बचेगा, ठीक है। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है √3। तो ये कौन सा स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू है, √3 हमारा किस में ऑब्टेन होता है बता सकते हो क्या, cos 60 डिग्री √3 है? नहीं, cos 60 डिग्री क्या होती है, √3/2 sin 60 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इसे तुम ऑप्शन को टिक कर सकते हो, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? अब क्योंकि देखो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2, तो वो तुम्हारा आंसर नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये तुम लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दे दो तो तुम लोगों को से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मेट का बनने वाला है, और आई होप कि तुम लोगों से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ ले, मे भी पूछ सकता है कि इसमें हम लोगों का फाइंड ए और बी, ऐसे तो तुम लोगों का MCQ बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है। अगर MCQ पे आए तो तुम लोगों को क्या बोलेगा कि ए और बी का अलग अलग एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा तुम्हें, और तुम्हें देखना है कि कौन सा वैल्यू सही है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो बोला है इसमें कि tan a + b क्या है क्वेश्चन हमारा इज इक्वल टू √3 इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो बोलता है कि a + b का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से छोटा है, ठीक है, मगर मे बी इक्वल टू 0 से बड़ा है, मगर मे बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मगर a का जो वैल्यू हमारा b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसमें जो a का वैल्यू हमारा b से बड़ा होना चाहिए। तो उसी तरह हमें फाइंड करना है a और b का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बताता हूँ। ये हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो बोलता है कि a + b जो है ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, जो भी वैल्यू है, मगर होना चाहिए क्या कि a का जो वैल्यू है शुड बी लेस देन b, शुड बी ग्रेटर देन b। तो ठीक है, जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है वो 90 डिग्री के अंदर के, मतलब कि ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, tan a + b इज इक्वल टू √3, ठीक है। तुम इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, tan a + b इज इक्वल टू व्हाट, tan a + b इज इक्वल टू व्हाट √3 है। तो √3 क्या होता है हमारा, tan a + b प्लस इज इक्वल टू tan √3 कहाँ आता है, √3 कौन सी डिग्री स्पेसिफिक एंगल है, किस स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू है √3 बताओ 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 बताओ, tan 60 डिग्री का, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताओ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, tan कट गया तो अब वो लिख सकते हो a + b इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। हाँ भैया क्लियर है, बड़ा आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। तो ये देखो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मेट क्या बोल रहा है कि tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो कब ये पॉसिबल है, tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 कौन सा स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू है, तो कैसे निकाल सकते हैं। 1/√3 किसका होता है बताओ, वो 1/√3 होता है हमारा tan 30 डिग्री का। तो tan कटा क्या हो जाने वाला है, a - b इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा इसका भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन, the equation a + b is equal to 60 degree and a - b is equal to 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर एडअप करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आ जाने वाला है, अगर हम लोग एडअप करेंगे तो क्या होगा 2a, और ये हमारा प्लस माइनस क्या वाला कट जाने वाला है, तो हमारा क्या होगा अब ये 90 डिग्री। अब देखो a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 90/2, तो हमारा इसका वैल्यू क्या है 45 डिग्री। a इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री,
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का हमारा हमें वैल्यू निकल गया, देखो ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो देखो ए का वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। अब क्या करते हैं, इसे हम कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट्स टेक हमारा इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा इक्वेशन था, ठीक है। अगर हम उसमें ए का वैल्यू लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हो इसमें, लिख सकते हो इसमें बी इज इक्वल टू वॉट 60 माइनस 45 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू वॉट 15 डिग्री। तो b का वैल्यू हमारा क्या हुआ 15 डिग्री हो गया। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। तो देखो अब क्या है कि हम लोगों ने देखा कि हमारा a का वैल्यू 45 डिग्री है, a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b का वैल्यू इज व्हाट 15 डिग्री। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 90 है, ये लेस देन 90 है, तो ये तो हमारा प्रूफ है, ये वाला क्राइटेरिया करेक्ट हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो देखो ए जो हमारा बी से ग्रेटर है, ये भी क्राइटेरिया हमारा फाइंड आउट हो गया। देखो 45 तो बड़ी होती है ना 15 से, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया हमारा ए और बी का वैल्यू क्या होगा 45 और 15 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली पूछ लिया जा सकता है टर्म 1 के क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है, आगे बताइए। अब देखो अब कुछ मजे वाले क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि साइन, अब कुछ तरीके के कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, हमें उस लोगों को बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। अगर गलत है तो हमें, अगर गलत है या तो सही है, हम जो हमारा ऑप्शन है, अगर हम लोग ट्रू बोलेंगे तो इसे जस्टिफाई करना, अगर फॉल्स बोलना तो उसे भी जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के बोला कि भाई सबको सॉल्व आउट कर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सभी के वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। अब मान लो क्या ये कंडीशन सही है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ ये गलत है तो लेकिन कैसे प्रूव आउट करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं इसे फाइंड आउट करने की। हम लोग मानते हैं, लेट्स टेक LHS, हमारा जो LHS का कंडीशन है दैट इज व्हाट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू ले लेते हो 45, या तो b इज इक्वल टू ले लो 60 डिग्री, ओके। तो चलो अब क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, साइन ए प्लस बी इज व्हाट, ए का वैल्यू 30, साइन है तो लेट 30 कर दिया हम लोगों ने, लेट 30 और 60 मान लिया है, लेट ए इज इक्वल टू 30 एंड लेट बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन ए का वैल्यू क्या हमारे पास, तो लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए प्लस बी को, तो ए की जगह 30, बी की जगह 60। हाँ ये क्लियर है, आगे बताइए। तो अब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा, बताओ। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1, ठीक है। अब चलो अब हम लोग RHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। RHS बोलता है, RHS सेज दैट साइन ए प्लस साइन बी। तो देखो साइन ए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, साइन ए इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी इज व्हाट साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, प्लस इसका वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अगर हम लोग इसका एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं तो क्या हो जाने वाला हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो क्या ये इक्वल टू 1 है, नहीं पॉसिबल है। हम लोग इसे रेशनलाइज भी करके देख सकते हो, पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है। अब देखो क्या LHS, क्या यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग लिख दोगे यहाँ पे ये फॉल्स कंडीशन है। क्लियर है, हाँ भैया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट द थीटा इंक्रीजेस। तो देखो ये बोल रहा है कि जब हम लोगों का जो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बोल रहा है कि साइन थीटा का जो डिग्री है, जब अगर हम लोग का साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, जैसे कि हम लोग साइन 0 लिखते हैं, साइन का 0 डिग्री, साइन का 30 डिग्री, साइन का 45 डिग्री, साइन का 60 डिग्री, साइन की 90 डिग्री हम लोग लिखते हैं। तो देखते हैं जब जो थीटा में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। जब जैसे थीटा का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है इसमें 0, 30, 40 और 60, 90, तो क्या हो रहा है कि साइन का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता है। क्या साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। देखते हैं, चेक करते हैं इसे। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 0.5, ये क्या होता है 1/√2, ठीक है। √2 का वैल्यू क्या होता है लेस देन 2 हो जाने वाला है, ठीक है।
अब देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, ठीक है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो देखो क्या यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो देखो 0 था तो ये 0 हो गया। 1/2 का वैल्यू क्या हो सकता है 0.5 हो सकता है। √2 का वैल्यू क्या हो सकता है, √2 का जो वैल्यू आने वाला है 1 पॉइंट समथिंग जो उसकी रेशियो आती है तो वो तो 2 से एक छोटी ही है, तो मतलब कम फैक्टर है, तो ये मतलब जो भी है 0.5 से बड़ा होने वाला है, तो इसमें भी वैल्यू इंक्रीमेंट है। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारा वैल्यू इंक्रीमेंट है और साइन 90 डिग्री में भी वैल्यू में इंक्रीमेंट है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस द थीटा इंक्रीजेस। इसमें भी सेम वही कंडीशन करना है। देखो क्या करना है, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो देखो इसमें भी बोल रहा है कि कॉस थीटा का डिग्री वैसे भी इंक्रीज होता है, तो ये भी अगर कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज है तो फिर थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। तो देखो कॉस 30 डिग्री, कॉस 0 का अगर कॉस थीटा अगर 0 है तो ये 1 है। कॉस 30 डिग्री इज व्हाट, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, कॉस 45 डिग्री इज व्हाट 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज व्हाट, बताओ कॉस 60 डिग्री इज 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज व्हाट 0। तो देख रहे हो इसमें वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रही है, से सारे के वैल्यू हर थीटा के वैल्यूएशन से डिक्रीज हो रहे हैं रेदर देन इंक्रीजिंग। यहाँ पे देख रहे हो कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर व्हिच ऑफ द दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट और फॉल्स, देयरफॉर दिस क्वेश्चन विल बी फॉल्स एंड वी हैव जस्टिफाइड इट व्हाई इट इज फॉल्स। क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। आगे बताओ क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे थीटा में इंक्रीमेंट हो रही है 0 डिग्री 30 डिग्री तो थीटा इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा इसका रेशियो का जो वैल्यू है, इसका जो स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू है वो डिक्रीज किया जा रहा है। देख रहे हो ये तुम्हारा 1 होगा, फिर तुम्हारा देखो जो भी तुम्हारा इसका ऑप्शन है समथिंग लाइक 1 पॉइंट समथिंग में आती है 7 में तो और /2, तो ये भी तुम्हारा अगर करोगे तो वो 1 से कम आ रहा है। उसके बाद फिर देखो 1/√2 का वैल्यू हम लोग 1.3/2 मतलब 1/1.3 कर सकते हो, तो वो भी 1 से कम आ रहा है, तो फिर इससे भी कम आ रहा है। 1/2 का वैल्यू क्या जाने वाला है, 1/2 का वैल्यू जाना है 0.5 जो कि वैल्यू 1 से कम है, 0 का तो वैल्यू 1 से कम है ही। तो देख रहे हो यहाँ पे थीटा का रेशियो, अगर किसी का थीटा अगर थीटा बढ़े जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्पेसिफिक एंगल्स में भी इंक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है, उसके स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यू में इंक्रीज होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है। फिर बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटास। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। क्यों? साइन थीटा साइन 30 डिग्री क्या इक्वल होगा कॉस 30 डिग्री से? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। कहाँ से ये दोनों पॉसिबल है? तो इट इज़ नॉट इक्वल टू देम। फिर बोले हो तुम देख लो फॉर ऑल अदर वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर एक ही कंडीशन में दोनों पॉसिबल होती है कि जब साइन 45 डिग्री हो और कॉस 45 डिग्री हो, उसी कंडीशन में ये हमारा ट्रू हो सकता है। तो क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इन दिस कंडीशन ओनली इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी इक्वल और रेदर देन आप जितने भी कंडीशन तुम देख रहे हो वहाँ पे गलत हो जाए, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं होगी रेशियोज। मैं और एक तुम लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कैन इट बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे इक्वल टू cos 60 डिग्री। क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? मैं बोलता हूँ नहीं इक्वल है। क्यों? साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। कैन इट बी इक्वल टू? इट विल नेवर बी इक्वल टू, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही वैल्यू में वो दोनों इक्वल होता है जब दोनों का थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। आगे बताओ। बोल रहा है cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है इसे कि इफ cot a का अगर हम लोग cot 0 डिग्री देखते हैं, cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट cos थीटा बाय साइन थीटा। हाँ भैया क्लियर है। आगे बताओ। cos थीटा का वैल्यू अगर हम लोग cot 0 ले लेते हैं, cot 0 बाय साइन 0, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिखते हो cos 0 सॉरी थीटा की जगह 0 लिखना होगा हमें।
तो यहाँ पे cos 0 और sin 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा, बताओ। cos 0 का वैल्यू होता है हमारा 1 बाय sin का 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा 0। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड येट। ठीक है, तो सब लोग बस 0 यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। तो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल्स ऑफ 0, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोगों ने इसे प्रूव भी कर दिया। क्लियर, ठीक है। हाँ भैया क्लियर, आगे बताओ। सो अब तो देखो कुछ तो आगे क्वेश्चन बचे हैं नहीं। आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुकी होगी, ये 8.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आई होप मैं आप लोगों को ये टॉपिक समझा पाया। अगर समझा पाया तो फिर देखो थोड़ी दूसरों को भी हेल्प करो, उन लोगों तक पहुंचाओ हमारी टॉपिक को। इससे क्या है कि मुझे भी थोड़ी हेल्प होगी, हमारे चैनल्स की एनालिटिक्स बढ़ेगी, हमें भी थोड़ा व्यू मिलेगा, हमें थोड़ा सब्सक्राइबर मिलेगा। इससे कारण क्या है कि हम लोग रोज़ इस तरह के इंगेजिंग वीडियो बना के आप लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ तक एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है उससे हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में, मतलब सिलेबस से रिगार्डिंग, जो आप लोगों का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को और किसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द से पूरे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।